किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे स्प्रे कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं जो आपकी फसल में हर तरह के रोग को प्रिवेंट करेंगे, उसके साथ साथ जिस भी कीट का अटैक है उसको कंट्रोल करेंगे। यानी कि लगभग हर एक कीट पर ये जो स्प्रे कॉम्बिनेशन है वो काम करेगा। अलग अलग किसानों के लिए अलग अलग हम वो स्प्रे कॉम्बिनेशन बताएंगे जिससे वो अपनी फसल के अकॉर्डिंग स्प्रे करके और कीटों को कंट्रोल कर सके, एक स्प्रे में सभी कीटों को और सभी रोगों को प्रिवेंट कर सके। तो हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे भी आप देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में एक दो दिन से बारिश देखने को मिल रही है। कहीं पर हल्की बारिश है, कहीं पर मध्यम वर्षा है, कहीं पर तेज बारिश है। तो उन किसानों के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत शानदार रहेगा जिससे उनकी फसलों पे रोग ना आए, रोग प्रिवेंट हो जाए। तो इसलिए ज़रूरी है हमें प्रिवेंटिव में देना, और साथ में जो भी कीट है वो आपके कंट्रोल हो जाएंगे। उसके साथ साथ यदि आपकी यहाँ पर ज़्यादा रेन हुई है, यानी कि हैवी रेन हुई है, तो उस कंडीशन में आपको स्प्रे के साथ साथ और क्या करना है जिससे आपकी फसल में जो विल्ट है वो ना आए, यानी कि विल्ट को आप प्रिवेंट कर लें। तो वीडियो बहुत शानदार होगा हर फार्मर के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं बिना देरी करते हुए इस शानदार से स्प्रे कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए, इस स्प्रे कॉम्बिनेशन को तैयार करने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे 3 फंजीसाइड। अब 3 फंजीसाइड में से आपको अपने हिसाब से चूज करना है आपके लिए कौन सा बेहतर है। देखिए, पहला जो हम फंजीसाइड ले रहे हैं वो है हमारा एंट्राकॉल फंजीसाइड। एंट्राकॉल फंजीसाइड जितने भी वेजिटेबल्स के किसान हैं, बेल वर्गीय फसलें हैं, उनके लिए प्रिवेंटिव के लिए बहुत अच्छा है। जैसे खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, आपका करेला, लौकी, तोरई, ऐसे किसानों के लिए सबसे शानदार है। और ये हर तरह के रोग को प्रिवेंट करता है, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे रोगों को प्रिवेंट करेगा आपकी फसल के अंदर। तो अगर आप ऐसे किसान हैं जिन्होंने बेल वर्गीय फसल लगाई है तो आप एंट्राकॉल का चुनाव करें। या क्योंकि एंट्राकॉल देखिए इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर जिंक भी होता है। इसके उपयोग से फसल में ग्रीनिश इफेक्ट आता है और फसल की ग्रोथ भी फास्ट देखने को मिलती है क्योंकि फसल को जिंक मिलता है। तो आप एंट्राकॉल ले सकते हैं। यदि ये आप कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो इसकी जो डोज आपको रखनी होगी 2 ग्राम पर लीटर, यानी कि छोटा पौधा है तो 2 ग्राम और बड़ी फसल है तो 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। बहुत शानदार फंजीसाइड है प्रिवेंटिव के लिए। यदि आपको ये नहीं मिल रहा है तो फिर आप ले सकते हैं हमारा कवच फंजीसाइड। देखिए, कवच या स्प्लैश, ये मेरे पास स्प्लैश है और कवच दोनों एक ही हैं। दोनों सिंजेंटा कंपनी के आते हैं, नाम अलग हैं, टेक्निकल दोनों में एक ही होता है, क्लोरोथोलोनिल, जो 75% देखने को मिलता है। ये भी हमारी जो भी वेजिटेबल्स क्रॉप है ये तो हर फसल पे चलेगा आपका, किसी भी जो वेन्स क्रॉप है, बेल वर्गीय फसलों पर भी, और भी टमाटर के अंदर, वो भी जो मैंने पहले बताया वो भी इन सभी वेजिटेबल्स पे चलता है। लेकिन इसके अंदर जिंक नहीं होता है तो इससे ग्रोथ नहीं आती है। लेकिन ये भी बहुत शानदार है, हर तरह के रोग को ये भी प्रिवेंट करता है। तो अगर आप स्प्लैश लेना चाहते हैं या जो कवच के नाम से भी ये सेम ही है तो उसकी भी डोज आप 2 ग्राम पर लीटर रखेंगे। देखिए, यहाँ पे बता दूं, कोई एक फंजीसाइड लेना है, मैं 3 बता रहा हूँ, इनमें से जो भी आप अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। उसके साथ साथ मान लिया आप ऐसे किसान हैं जिन्होंने बंद गोभी लगाई है, फूल गोभी लगाई है, तो उन किसानों के लिए ये है हमारा कोनिका धनुका का। तो इसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है और प्लस इसके अंदर एक और टेक्निकल हमें देखने को मिलता है कासुगामाइसिन, जो 5% इसके अंदर होता है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, हमें बंद गोभी, फूल गोभी में ब्लैक रॉट की समस्या ज़्यादा आती है और भी ये बहुत सारे रोगों को प्रिवेंट करता है। तो ये बंद गोभी, फूल गोभी आपने या मूली लगाई है तो ऐसे किसानों के लिए बहुत शानदार है, तो आप ये लें। और इसकी जो डोज आपको रखेंगे तो ये 300 ग्राम रहता है, लगभग 1 एकड़ में हमें यूज करना होता है 300 ग्राम को। तो 1 एकड़ के लिए इतना इसका डोज रहेगा। तो इनमें से अपने अकॉर्डिंग जौन सा फंजीसाइड लेना चाहते हैं वो ले लें, बहुत अच्छा काम करेगा प्रिवेंटिव में। और ये तो आपका क्यूरेटिव में भी काम करेगा, ब्लैक रॉट में जो कोनिका आता है। तो ये आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब देखिए, इनके साथ जो इंसेक्टिसाइड का आपको कॉम्बिनेशन करना है कीट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपकी फसल पे, मैं आपके लिए बता देता हूँ कि फल छेदक कीट का या तना छेदक है या इल्लियों का प्रकोप है, तो देखिए आप यूज कर सकते हैं। हमारा आता है धनुका का कैल्डान, जो इंसेक्टिसाइड आता है 50% एसपी फॉर्मुलेशन में आता है। इसके अंदर टेक्निकल होता है कार्टप हाइड्रोक्लोराइड, 50% देखने को मिलता है। बहुत सस्ते में मिलने वाला ये कीटनाशक है। ये फल छेदक, तना छेदक, इल्लियों पर बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज रखनी होती है 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर लीटर आप मिक्स करेंगे। जो भी फंजीसाइड ले रहे हैं उसके साथ इसको मिक्स करेंगे अगर इन कीटों का प्रकोप है। और साथ में यदि आपको लग रहा है कि थ्रिप्स का भी अटैक है, हालांकि ये भी थ्रिप्स पे काम करता है लेकिन उतना नहीं,
साथ में थ्रिप्स का भी अटैक है तो आप इमिडाक्लोपिड इसके साथ ऐड कर लेंगे। इमिडाक्लोपिड इंसेक्टिसाइड आता है, ये हमारे पास मीडिया के नाम से है, धनुका कंपनी का, जिसमें इमिडाक्लोपिड 17.8% हमें देखने को मिलता है। तो ये इसकी जो डोज रखेंगे 1 ml पर लीटर के हिसाब से रखेंगे। देखिए इससे कम डोज काम नहीं कर रही है, 0.5 ml काम नहीं कर रही है। आप फसलों पे यूज करेंगे तो कीट आपका कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन 1 ml पर लीटर आप इसको ऐड करेंगे तो आप ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपका थ्रिप्स, एफिड्स, आपका जो भी हॉपर्स हैं वो सभी आपके कंट्रोल हो जाएंगे और बड़े कीट भी आपके कंट्रोल हो जाएंगे। तो इनका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फसलों में वाइट फ्लाई ज़्यादा है, कि आपको थ्रिप्स की प्रॉब्लम उतनी नहीं है लेकिन बड़े कीटों की प्रॉब्लम है, साथ में वाइट फ्लाई है, तो देखिए पेगासस आप ऐड करेंगे, यानी कि फिर फंजीसाइड और ये हमारा कैल्डान जो है हमारा ये धनुका का आता है, या ये जो कार्टप हाइड्रोक्लोराइड किसी भी कंपनी का मिलता है टेक्निकल, वो आप ले लेंगे। इसके साथ पेगासस ऐड करेंगे जिसमें डाइफ्यूरॉन 50% होता है, वो आप ऐड करेंगे तो फिर आपका वाइट फ्लाई अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, बड़े कीट कंट्रोल हो जाएंगे। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग जो कॉम्बिनेशन है उसको तैयार कर सकते हैं। किस आपकी जो फार्मर हैं उनकी फसल की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से कीटों को उनको टारगेट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा थ्रिप्स के लिए, आप वाइट फ्लाई के लिए या बड़े कीटों के लिए हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि हाँ फल छेदक, तना छेदक की समस्या बहुत ज़्यादा है, या मान लीजिए और माइट्स का भी आपको साथ में अटैक दिख रहा है, यानी कि माइट्स को भी आपको कंट्रोल करना है। कुछ किसानों के फसलों में माइट्स की समस्या है, उनको माइट्स को भी कंट्रोल करना है, फल छेदक, तना छेदक को भी कंट्रोल करना है, साथ में थ्रिप्स को भी कंट्रोल करना है। तो उनके लिए रहेगा कि ये जो मैंने 3 आपको फंजीसाइड बताए, इनमें से अपने अकॉर्डिंग जो फंजीसाइड है वो ले लें। उसके साथ साथ, क्योंकि देखिए माइट्स की समस्या तो हमें ज़्यादातर बेल वर्गीय फसलों में आती है, तो फंजीसाइड आप लेंगे, कवच लेंगे जो स्प्लैश के नाम से भी मिल जाता है, या फिर एंट्राकॉल आप लेंगे उन फसलों के लिए। साथ में देखिए ये हमारा एक इम्प्लीसाइड के नाम से इंसेक्टिसाइड आता है परिजात कंपनी का, इसके अंदर क्लोरफेम्पायर टेक्निकल होता है। ये फल छेदक, तना छेदक, इल्लियों पर बहुत अच्छा काम करता है, साथ में माइट्स को भी कंट्रोल करता है, येलो माइट्स को, रेड माइट्स को, जो स्पाइडर माइट है उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और साथ में थ्रिप्स की भी समस्या है तो आप इमिडाक्लोपिड भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। इसकी जो डोज रखनी होती है, जो इम्प्लीसाइड आता है 1.5 से 2 ml पर लीटर हमें इसका मिश्रण करना होता है। तो आप इनका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं यदि आपकी फसल में माइट्स की समस्या है। अब देखिए ऐसे किसान हैं जिन्हें फसलों के अंदर, मान लीजिए बंद गोभी की फसल है, उसमें क्या है, या फूल गोभी की फसल है, उसमें जो सबसे ज़्यादा समस्या हमें देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है जो हमारा DBM आता है, यानी कि डायमंड बैकमॉथ जो इल्ली आती है, हरे कलर की जो इल्ली होती है, बहुत ज़्यादा प्रकोप करती है इस समय। तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो काम करेगा, आप ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, धनुका का कोनिका, साथ में जो हमारा कोराजन आता है, क्लोरेंटर नीलिप्रोएल आता है, FMC का कोराजन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। कोराजन की डोज रखेंगे 0.5 ml पर लीटर, यानी कि 60 से लेकर के आप 100 ml तक डाल सकते हैं, यानी कि आप ज़्यादा से 100 ml ही यूज करें 1 एकड़ के लिए। 100 ml इसको यूज करें, कोनिका को 300 ग्राम 1 एकड़ में यूज करें, दोनों का मिश्रण तैयार करें और अपनी फसल पर उपयोग कर लें। जो बंद गोभी, फूल गोभी के किसान हैं तो उनका जो डायमंड बैकमॉथ जो इल्ली है वो कंट्रोल हो जाएगी, साथ में ब्लैक रॉट जो डिजीज है बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और देखिए यदि आप मूली के किसान हैं तो मूली में जो ज़्यादा समस्या हमें देखने को मिल रही है, एक कीट आता है फ्ली बीटल जो थोड़ा ब्लैक कलर का कीट होता है, उस पर धारियाँ होती हैं येलो कलर की, वो बहुत छोटा सा कीट होता है, पत्तियों पे खाता है, उसका लार्वा हमारी जो ज़मीन में मूली को खाता है। तो उनके लिए भी यही कॉम्बिनेशन बहुत शानदार रहेगा, कोनिका प्लस कोराजन आप यूज करें, स्प्रे कर दें तो वो कीट बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है जो हमारा फ्ली बीटल होता है। और नीचे जो लार्वा है उसके लिए आप किसी सस्ते टेक्निकल का ड्रिंच ले सकते हैं, जैसे आप क्लोरोफोरिफास का ड्रिंच ले सकते हैं, या फिप्रोनिल आता है 5%, उसका ड्रिंच ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन अपनी फसल के अकॉर्डिंग आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके रोग प्रिवेंट हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएंगे और सभी कीट आपके अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। जो भी कीट है उसके अकॉर्डिंग आप स्प्रे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।